चलिए मैं अब देख लूँ आप लोग का सेंटेंसेस। एक सेकेंड रुकना। आई हैड टू कम यस्टरडे, सभी लोगों ने सही किया लगभग। विल हैव टू कम टुमारो, बिल्कुल सही है। अब आगे देखें, बाकी सब ने सही किया। नहीं बेटा दीपक, मैं बिल्कुल ठीक हूं, यहां आज बहुत गर्मी है और आज इतनी गर्मी है ना कि कोई एसी काम नहीं कर रहा है, बिल्कुल पसीने पसीने हो रही है। यस, आई हैव टू कम हियर एवरी डे टू लर्न इंग्लिश होगा, नहीं तो फॉर लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, टू लर्न लगाओगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बेटा फ्राइडे को मैंने क्लास लिया ही नहीं है मीत, वही तो बताया था मैंने आपको, फ्राइडे का क्लास हुआ ही नहीं है ना। I have to tolerate her, bear her मत लगा बेटा, I have to tolerate her because I love her. I have to go to college, बेटा go college नहीं होगा, मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता है। I have to go to college every day. I had to ना बेटा पवन, मुझे जाना पड़ता था, लॉकडाउन चल रहा है तो मैं क्या बोलूंगी, मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता था। I had to go to college every day. Yes. रूपली मंडल, सुनो मेरी बात जरा, आप जब भी स्पोकन में आ रहे हो ना बेटा, पिछले क्लासेस को देख के आओ, क्योंकि हम पीछे से लेकर जो चल रहे हैं, मैं आगे कुछ नया बताऊंगी और पीछे का कुछ होगा तो उसको नहीं बताऊंगी ना रूपली। इसीलिए आप कम से कम, आपको बीच में एक एक दिन मिल रहा है, आप दो दो क्लासेस भी देखोगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक है, आई हैड टू गो टू, अविनाश कहीं जाते हैं तो टू लगाना, टू डेस्टिनेशन बताने के लिए टू यूज होता है। आई हैड टू गो टू कॉलेज एवरी डे, ये सब प्रेपोजिशन का ध्यान रखना पड़ेगा आपको। गो टू कॉलेज, जिसने जिसने टू नहीं लगाया वहां पे टू लगाओ। आई हैड टू गो टू कॉलेज, लेकिन बट आगे नहीं लिखा है, आजकल नहीं जाना पड़ता है, बिल्कुल दिव्या ने लिखा है, बट आई डू नॉट हैव टू। अच्छा चलो रुको, अभी रुक जाओ, उसका नेगेटिव वाला जो है वो मैंने अभी बता दूंगी, रुक जाओ, नेगेटिव वाला पोर्शन बता दूंगी। सेकंड बताओ, हम लोगों को सावधान रहना पड़ता है, वी हैव टू बी केयरफुल, we have to be cautious. Yes, we have to be careful, we have to be cautious. ठीक है, लोगों को अब नई नौकरी खोजनी पड़ेगी, people will have to search for a new job, people will have to look for a new job. ठीक है, people will have to search for a new job. search के साथ आप generally for नहीं लगाते हो, लेकिन कोई चीज के लिए ढूंढ रहे हो ना, तब आप for लगाते हो। ठीक है, look for a new job या search for a new job. yes अविनाश बिल्कुल सही है, people will have to find new jobs, बिल्कुल सही है। People will have to find, इसने तो सारा झंझट ही खत्म कर दिया। We will have to be, precaution थोड़ी होगा कमल, we have to be careful, precaution तो सावधानी होता है, precaution तो सावधानी होता है। चलो yes, find तो सबसे अच्छा फॉर्म है, इसके कारण क्या होगा, आपका सारा preposition का टेंशन ही खत्म है। क्या कहा, चलो आप लोग के क्वेश्चंस देखने में टाइम थोड़ा ज्यादा लग जा रहा है, क्योंकि आप लोग सब लोग आंसर दे रहे हो आज, बहुत अच्छी बात है,
बहुत ही अच्छी बात है, सुनो ध्यान से। मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू कॉलेज एवरी डे। इसका पहले मैं बता दूं, बाकी का मैं बाद में बताऊंगी। और कल इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मेरे रहेंगे कंपल्सरी इंग्लिश में, डिफिकल्ट क्वेश्चंस होंगे कल, ठीक है ना। ये आ जाए इसमें। मुझे रोज कॉलेज जाना पड़ता था। आई हैड टू गो टू कॉलेज every day. I had to go to office every day. I had to come here every day. I had to go to school every day. सेकेंड पोर्शन बाद में लिखेंगे। हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। हम लोग सब मिलके वी होता है। वी पड़ेगा, फ्यूचर की बात है। We will have to be careful. We will have to be careful. लोगों को अब नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। People will have to find new jobs now. People will have to find new jobs now. हमें घर में रहना पड़ता है। We have to. रहना live तो होता है, लेकिन यहां तो आपको ठहरना पड़ता है ना। Stay at home. We have to stay at home. We have to stay at home. समझ में आया? अब मैं एक और छोटा सा कंसेप्ट है, उसको करा के जाऊंगी। स्टे एट होम हो गया। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। नहीं? अब सुनो ध्यान से। ये सेकेंड पार्ट मैंने नहीं कराया है क्योंकि ये नेगेटिव है। वापस चलो। अब आते हैं, हैज तो है जब आप पॉजिटिव सेंटेंस की बात कर रहे हो। नेगेटिव बात करोगे तो नेगेटिव के लिए डज नॉट हैव लगाओगे। डज नॉट हैव टू। और जहां हैव यूज कर रहे हो उसके नेगेटिव के लिए डोंट हैव टू। अभी मैं कराऊंगी आपको। क्लियर? अब सुनो, हैड टू इसका नेगेटिव के लिए डिड नॉट या डिडंट हैव टू, ठीक है। और फ्यूचर के लिए विल हैव टू के लिए वोंट हैव टू। विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म है वोंट। विल हैव टू करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा वोंट हैव टू। चलो अब आते हैं, अब मैं आती हूं इसी स्ट्रक्चर पे, ध्यान से देखो। आई हैड टू गो टू कॉलेज एवरी डे, लेकिन आजकल नहीं जाना पड़ता है। आजकल, बट आजकल का इंग्लिश होता है नाउअडेज। किसको नहीं जाना पड़ता है? मुझे, आई। अब आई के साथ क्या लगेगा? डोंट हैव टू। देखो आई के साथ ये था तो आई के साथ डोंट हैव टू आएगा ना, है ना। आई डोंट हैव टू। अब से ध्यान से सुनो, डोंट हैव टू तो फिर तो होगा गो टू कॉलेज एवरी डे, फिर तो वही बन जाएगा ना, गो टू कॉलेज एवरी डे। तो क्यों लगाऊं मैं? छोड़ो, हैव टू गो टू कॉलेज एवरी डे तो रिपीट हो रहा है, फुल स्टॉप लगा के छोड़ देते हैं। क्या बना? आई हैड टू गो टू कॉलेज एवरी डे बट नाउअडेज आई डोंट हैव टू। बस बात खत्म, समझ में आ गया। अब आप मुझे क्या करोगे? आपको फिर से मैं 3 सेंटेंस दे रही हूं।
2, 3 और 4 हम लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। अब इस चीज का आपको नेगेटिव बनाना है। हम लोगों को सावधान रहना नहीं पड़ेगा। लोगों को नई नौकरी ढूंढनी पड़ेगी, लोगों को नई नौकरी ढूंढनी नहीं पड़ेगी। और हमें घर पर रहना पड़ता है, हमें घर पर रहना नहीं पड़ता है। अब ये बनाइए फटाफट। वी हैव टू स्टे अलर्ट, बिल्कुल सही है तुषार, बिल्कुल सही है। पीपल विल हैव टू फाइंड न्यू जॉब्स, बिल्कुल सही है। आई हैड टू गो टू कॉलेज, अमृषा, प्रेपोजिशन रॉन्ग है, बट इन प्रेजेंट नहीं होगा, बट नाउ डेज। और उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस मैंने सिखा दिया। वी विल हैव टू बी अवेयर होगा बेटा, चाहे बी केयरफुल लगाओ। बीवेयर जो होगा ना वो ऐसे जैसे कुत्तों से सावधान, उस टाइप के सेंटेंसेस में आता है। कॉशियस, केयरफुल, ऐसे वर्ड यूज करो। नेगेटिव बनाइए फटाफट। 2, 3 और 4 का नेगेटिव बना के दिखाइए। पीपल विल हैव टू सीक न्यू जॉब्स, जिमी बिल्कुल सही है। नेगेटिव सेंटेंस सबने गलत कर दिया था, इसीलिए मैंने नेगेटिव का अभी बना के दिया आपको। वी विल हैव टू बी अलर्ट होगा सचिन। अलर्ट वर्ब नहीं है कि टू के बाद अलर्ट लगा दें। पीपल विल हैव टू लुक फॉर न्यू जॉब्स नाउ, ठीक है। नेगेटिव बनाओ। सभी लोग बहुत अच्छे से सेंटेंसेस कर रहे हो। सर्च के साथ फॉर लगा दो गुलशन वहां पे। लिव एट होम लगाओगे बेटा, स्टे एट होम। यहाँ लिव होने की बात नहीं, यहाँ पे स्टे करने की बात है। क्योंकि यहाँ पे आप घर पे रहते हो, लिव करते हो, लेकिन यहाँ तो ठहरना पड़ रहा है ना, बाहर नहीं जा पा रहे हो। 22 मई को क्लास नहीं हुआ था। डिस्कवर, क्या बात कर रहे हो विलास? कोई जॉब डिस्कवर करता है क्या? हैव टू गो, अंजलि गोयल लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट हैव टू, क्योंकि गो टू कॉलेज को फिर से रिपीट करने की जरूरत नहीं है। वी हैव टू स्टे एट होम। अंकित ने बहुत अच्छे से एक ही सेंटेंस में सब कुछ करके दे दिया है, ठीक है। इतना ज्यादा सेंटेंस लिखने की जरूरत ही नहीं थी आप लोग को। आई हैड टू गो टू कॉलेज बट नाउअडेज डू नॉट हैव टू लगाना पड़ेगा बेटा। अब चलो, हो गया। मैंने कहा इन सब का नेगेटिव बना दो। आराम से नेगेटिव बन गया ना? कैसे बन गया बताओ? हम लोगों को सावधान नहीं रहना पड़ेगा। वी वोंट, बस हो गया, खत्म मामला। वी वोंट हैव टू बी केयरफुल। लोगों को नई नौकरी खोजनी पड़ेगी। पीपल विल हैव टू फाइंड न्यू जॉब्स, नहीं खोजनी पड़ेगी। पीपल वोंट हैव टू फाइंड न्यू जॉब्स। हमें घर पर रहना पड़ता है, वी हैव टू स्टे एट होम। हमें नहीं रहना पड़ता है, तो जहां पे हैव था उसका नेगेटिव में डोंट हैव टू है। वी हैव टू, इसका नेगेटिव हो जाएगा वी डोंट हैव टू। वी डोंट हैव टू, ठीक है, क्लियर? अब आप लोग ध्यान रखो, हम लोग अब कहां पहुंच रहे हैं? सबसे पहले मुझे ये बताओ, जो हम लोग अभी तक कर चुके हैं, पहला
वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करने का तरीका हम लोगों ने स्टोरीज से किया है। अब आपका काम है, आप फेरी टेल्स पढ़ो। फेरी टेल्स, बहुत सारे फेरी टेल्स आपको मिल जाएंगे जो अब्रॉड के स्टोरीज है, ठीक है ना। रपुंजल है, और भी बहुत सारे स्टोरीज है यार, मैं आपको 2-3 और स्टोरीज दे दूंगी, ठीक है। लेकिन आप स्टोरीज पढ़ो अपने आप। सेकंड सुनो, हम लोगों ने पढ़ा कि जो प्रेपोजिशन है उसके बाद V1 ING आएगा, और अगर V1 ING आ रहा है, अगर वर्ब आ रहा तो V1 ING, नहीं तो नाउन या प्रोनाउन आता है ना। हमने ये पढ़ा, नहीं तो नाउन या फिर प्रोनाउन आता है, ठीक है। तीसरा चीज जो हम लोगों ने पढ़ा, हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे भी वर्ब्स हैं जैसे कि स्टार्ट वगैरह, है ना। स्टार्ट जैसा कोई वर्ब होता है, और कुछ और भी वर्ब्स हो सकते हैं जिनके बाद अगर सेकेंड वर्ब आ गया तो वो V1 ING होगा। अभी हमने कुछ प्रेपोजिशंस भी पढ़े हैं, जैसे वेट फॉर, है ना। आई विल टॉक टू, वेट फॉर, आई विल टॉक टू यू, है ना। गो टू कॉलेज। तो इस टाइप के सेंटेंसेस में हमने आपको देखा होगा कि कुछ कुछ प्रेपोजिशंस हम लगा रहे हैं, और वो प्रेपोजिशन जहां पर भी मैंने कहा था ये सब प्रेपोजिशंस एक जगह लगाओ, क्योंकि स्पोकन में प्रेपोजिशन तो बहुत कम है जो पढ़ना है। रिटन में तो इतना पढ़ना है ना कि पढ़ ही नहीं पाते हैं पूरे बच्चे, वो तो प्रेपोजिशन हमेशा एक वीक पॉइंट रह जाता है बच्चों का। लेकिन ये सब बताओ, ये सब छोटी छोटी जो चीजें हैं जो मैंने आपको कहा था नोट्स बनाओ अलग से। कंपल्सरी का तो मैंने वोकैब बिल्कुल डिफरेंट है। कंपल्सरी इंग्लिश का वोकैब तो बिल्कुल वो पढ़े लिखे लोगों का वोकैब है जो कभी बैठ के किसी पॉलिटिकल मुद्दे पर या संविधान पर या इकोनॉमी पर, रिसेशन पर बहस करना चाहते, उनके पास वो वोकैब होना चाहिए। आपके हिसाब से, जो स्पोकन के हिसाब से बात कर रही हूं, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम बता रहे हैं। आज हमने आपको फोर्स्ड एक्शन भी करा दिया, आज मैंने आपको फोर्स्ड एक्शन भी करा दिया, ठीक है। अब मैं जो वर्ब का सेकेंड फॉर्म की जो स्टोरीज है, ये स्टोरीज अब जल्दी फिनिश करना चाहूंगी। 2 स्टोरी के बाद हम लोग खत्म करना चाहेंगे। ये स्टोरी और स्पोकन की वोकैब कल सुबह आपके पोर्टल में मैं डाल दूंगी, और आप कोशिश यही करोगे कि आज के बाद आप गूगल में सर्च मारो बेड टाइम स्टोरी, ठीक है, या फिर फेरी टेल्स। फेरी मतलब होता है परी, और टेल का मतलब होता है कहानी, फेरी टेल्स। इन दोनों में से कुछ भी सर्च मारो और आप रीडिंग शुरू करो, ठीक है। आप रीडिंग करोगे जितना ना, आपको स्ट्रक्चर समझ में आएगा। आज तक हमें किसी ने नहीं सिखाया कि स्टार्टेड गोइंग क्यों हुआ, मुंह से ही निकला स्टार्टेड गोइंग, क्यों पता नहीं क्यों। इंग्लिश मीडियम वालों का यही चीज है कि स्टार्टेड गोइंग, अब स्टार्टेड के बाद तुम गो में ING क्यों लगा रहे हो नहीं पता, लेकिन होता है। द रीजन इज बचपन से इतनी रीडिंग करते आए ना कि मुंह से निकलता है। आई एम वेटिंग फॉर यू, भाई वेट के साथ फॉर क्यों लगा रहे हो पता नहीं। इसीलिए इंग्लिश मीडियम वालों को देखना जनरली ऐसा होता है, वो सेंटेंस सही बना लेते हैं और गलत सेंटेंस वो पहचान भी जाते हैं कि गलत है, लेकिन पूछोगे ना इस गलत क्यों है, तो वो कहेगा पता नहीं कुछ अटपटा सा लग रहा है। अब क्या अटपटा सा है उनको नहीं समझ में आता, लेकिन उनको अटपटा सा लगता है। तो मैं आपको बहुत जल्दी ही, मुझे लगता है कल तो मुझे शायद मस्ट, और क्योंकि मैं अभी मॉडल्स में हूं कंपल्सरी इंग्लिश के, तो मैं कल तो मस्ट और शुड का सेंटेंसेस दूंगी, लेकिन बहुत जल्दी ही मैं ये फोर्स्ड एक्शन के सेंटेंसेस पे आ जाऊंगी, तो उसमें भी बहुत हाई लेवल के अच्छे सेंटेंसेस देंगे। अब आप लोग मुझसे क्वेश्चन पूछ लो, और बाकी लोग जिनको अब जाना चाहते हो अभी चले जाओ, क्योंकि मुझे बहुत सारे डाउट्स आए हुए हैं, मैं अभी तक डाउट्स देख नहीं पाई हूं पूरी तरह से, ठीक है। Now people will have to look for new jobs होगा बेटा। द लगा रहे हो आप राजकमल, इसका मतलब आप उसको डेफिनेट बना दे रहे हो, वो एक पर्टिकुलर जॉब की बात थोड़ी हो रही है बेटा। नाउअडेज के बाद नोबिता आपने भी गलत किया है, बहुत लोग गलत कर रहे हैं, जबकि मैं आपको स्ट्रक्चर दिखा रही हूं। मैं इसकी और भी सेंटेंसेस आपको दूंगी, इसके और भी सेंटेंसेस दूंगी। अब आप लोग नेगेटिव सेंटेंस गलत कैसे बना रहे हो,
नाउअडेज होता है, टुडे नहीं, टुडे तो आज होता है। सोनाली, आपने नाउअडेज के बाद सेंटेंस गलत बना दिया। टू सर्च न्यू, बाकी सब तो ठीक है, बाकी आपका सब ठीक है। पीपल हैव टू, विल हैव टू होगा ना कन्हैया, फ्यूचर की बात हो रहा है कि अब उसे नौकरी ढूंढनी पड़ेगी। पड़ेगी मतलब फ्यूचर की बात हो रही है बेटा। वी पीपल लगाने की जरूरत क्या अंजलि? वी का मतलब ही हम लोग होता है, पीपल का मतलब लोग होता है, लेकिन वी का मतलब हम लोग होता है। वी पीपल मत लगाना, ठीक है। सेंटेंस का स्ट्रक्चर सीखो। अब नेक्स्ट क्लास में आपको मैं सेंटेंस का ये फर्स्ट एक्शन का स्ट्रक्चर अब नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। राहुल, आप आर्टिकल की बात कर रहे हो, आर्टिकल को भूल के चलो। आर्टिकल प्रेपोजिशन में अपने आप कराती चली जाऊंगी, आपको अपने आप आता जाएगा। आर्टिकल में छोटी छोटी चीजें, बस जहां मैं जो बताऊं ना वहां अंडरलाइन करके वो चीज लिख लेना। Daniel, these are sentences are very easy. I will have to cook food. बेटा the food नहीं होता है Daniel, because food के साथ article we do not use article the with food. Food for my parents, for my parents लगाओ। We will have to be careful दामिनी, to के बाद verb चाहिए, आप careful लगा के छोड़ दियो, careful verb नहीं है। People will have to take precautions Daniel, this is fine. The people नहीं होगा। द पीपल का मतलब हो गया कहीं पर्टिकुलर किस लोगों को इशारा कर रहे हो कि वो लोग। यूट्यूब पे कंपोस्ट इंग्लिश का बैच नहीं चलता राहुल, ये अनदर बैच है जो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे सेम टाइम पे चलता है। द गवर्नमेंट विल हैव टू अनाउंस रिलैक्सेशन गाइडलाइंस। वेरी गुड डेनियल। मेरा चैट का कोई रिप्लाई नहीं। सौरभ, आप क्या चैट कर रहे हो? मैं बता रही हूं आपको, अगर आपका सेंटेंस सही है तो मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रही हूं, बिल्कुल, क्योंकि सब सही दे रहे हैं आंसर्स। वी वॉन्ट हैव टू बी केयरफुल। सीरम बिल्कुल सही है। मिशु क्या कर दिया आपने? विल नॉट क्या है? वी विल नॉट हैव टू बी केयरफुल चलेगा, बिल्कुल सही का, बिल्कुल सही है। गुलशन बिल्कुल सही है। वी हैव टू बी केयरफुल, राइट। वी हैव टू नॉट स्टे एट होम। हाँ कन्हैया, वी डोंट हैव टू स्टे एट होम। डू और डजंट भूल गए आप। वी वोंट हैव टू बी केयरफुल। वी वोंट हैव टू फाइंड न्यू जॉब्स नाउ। वेरी गुड। We will have to be careful. We won't have to be careful. बिल्कुल, अब सबको समझ में आ रहा है। Now I will start making some stories of my own using these sentences जो मैंने अभी तक आप लोग को पढ़ाया है, ठीक है, and using more and more of verbs. We don't have to be alert. Very good, Sachin. Rohit, I didn't have to go to college every day, but nowadays I had to. Yes, ठीक है, didn't have to लगा दिया, ठीक है। नेगेटिव बनाया तो didn't लगा दिया, जहां didn't था वहां पे had to था, वहां didn't have to हो गया, ठीक है। आप लोग सब जवाब दिए हो और मुझे लग रहा है आकांक्षा, मनोज, अंकित, सुशीला, सचिन, राजकमल, सोनम, साक्षी, प्रवन, दुर्गेश, सोनू, राजेश, शिल्पी, मनोज, जितेंद्र, देन ओम प्रकाश, मनीष, राहुल, युवराज, वेरी गुड, हरि प्रताप, सब यहां पर दे रहे हैं जवाब। योगेश, दामिनी, रोहित, हरिओम, रंजन, अर्जुन, सचिन, कमल, जितेंद्र, ज्योति, दिनकर, मंजूषा, नोबिता, राजकमल, यस, दिलचंद, धनंजय, राहुल, उमा, बिल्कुल सही कर रहे हो आप लोग, बिल्कुल बहुत अच्छा कर रहे हो। मुकेश, सृष्टि, श्रुति, विलास, देवकी। वी विल नॉट हैव टू गो टू ऑफिस। गो टू ऑफिस करो कमल, गो टू ऑफिस, ठीक है। शिल्पी बिल्कुल सही है। उमा, मरकम, मंजूषा, सोनू, आप लोग का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है कि आप लोग टोटली अटेंशन के साथ पढ़ रहे हो। अब नेक्स्ट क्लास में मैं अलग तरह का स्टोरी लाऊंगी जिसमें जितना पढ़ा चुकी हूं उसको यूज करके मैं स्ट्रक्चर्स बनाऊंगी, ठीक है, पास्ट का भी और जो अभी किया है वही स्ट्रक्चर। अविनाश, सारा स्ट्रक्चर होगा, आप सिर्फ थोड़ा सा 1 मंथ वेट करो,
ठीक है, सब स्ट्रक्चर होगा आपसे। मिशु, जस्ट वेट, I was just giving you very easy stories because I had to start from easy stories. Now we will improve the level. Merriam-Webster, Rajesh, Merriam-Webster English करो। राहुल, उसमें थोड़ा जैसे मैंने कहा ना, आप राहुल एक काम करो ना, कंपल्सरी इंग्लिश का एक वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब में मेरा, केडी कैंपस में, आप एक बार खुद देख लो। मैं किसी को जोर नहीं देती हूं कि आप लो, ठीक है, आप देख लो। अगर आपको उस लेवल का चाहिए, हाँ, द हिंदू जो मिशू, वो तो मैं आपको कंपल्सरी इंग्लिश में कराऊंगी। यस, बायोग्राफी वगैरह पढ़ सकते हो। एक्सएससी का जनरल एग्जाम के लिए राहुल ये बैच नहीं है, ये स्पोकन का बैच है। आप इसके बाद 3 महीने में, मैं कोशिश यही कर रही हूं कि 3 महीने में आप लोग इंग्लिश बोलने लगो, इसका कोशिश है मेरा, ठीक है। इसमें मैं जो स्ट्रक्चर्स जितना कराऊंगी वो बस, अभी खाली अमित आप लोग थोड़ा सा काम करो बेटा, थोड़ा मुझे टाइम दो, मैं आपको सारा स्ट्रक्चर कराऊंगी, लेकिन स्पोकन का स्ट्रक्चर कराऊंगी। अगर मैं आपको इंग्लिश में ग्रामर पढ़ाना शुरू कर दूं ना, तो आप 7 महीने तक मेरे ग्रामर पढ़ते रहोगे। Daniel, if you make short stories yourself, then send it to me. I will see that story. If it is good, I will just share that with everyone. ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी। आप लोग मुझे जो विश कर रहे हो, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप लोगों ने जवाब बहुत अच्छे से बनाया है। अब मेरा एक काम है, मैं आपको एक आध शॉर्ट स्टोरीज और देती हूं, और ये स्टोरी भी नेक्स्ट क्लास में मैं एक्सप्लेन करूंगी। लेकिन अब जितना सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने आपको सिखाया है, बस उसी से रिलेटेड मैं आपको कुछ पैराग्राफ, किसी का बायोग्राफी कुछ ऐसा बना के देती हूं, ताकि आपको एक समझ में आए कि रीडिंग कैसे करना है। देखो बेटा, 4 चीजें थी क्या? स्पीकिंग, लिसनिंग, है ना, स्पीकिंग, देखो कान में, ये होठ में स्पीकिंग, लिसनिंग, है ना, राइटिंग एंड रीडिंग। आपको ये 4 चीजें इस्तेमाल करनी है। आप क्या लिसनिंग कर रहे हो, क्या रीडिंग कर रहे हो? खुद देखो और मेहनत करो, गूगल करो, बहुत सारे स्टोरीज मिलेंगे, बेड टाइम स्टोरीज। आप यूट्यूब में जाओ,